माँ ये कहती है कि अपने हृदय की सुनना, अपने हृदय से बोलना हर एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। अपने हृदय पर विश्वास, अपने हृदय से निकले हुए शब्दों पर विश्वास, क्योंकि आपका हृदय कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। ब्रह्मानंदम। नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आनंद कर्निश जी द्वारा रचित A Thousand Seeds of Joy बुक, इसमें से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं दोस्तों। A Joy of New Creation, एक नई सृष्टि का आनंद, इस अध्याय से हम गुजर रहे हैं। पिछले अध्याय में हम सब ने ये जाना कि किस प्रकार माँ सरस्वती, उन्होंने अपने अंदर आए हुए क्रोधावेश को शरीर की संवेदनाओं में घुलाकर उसे एक आत्मानुभूति का रूप दिया। जो आत्मानुभूति उत्पन्न हुई वो थी पैशन, आवेश से भरा अनुराग। ये एक अच्छे उद्देश्य के लिए हुआ था। माँ सरस्वती हमें बताती हैं कि इस पैशन के कारण, इस पैशन के जरिए उन्होंने अपने कई सह आत्माएं जो उस जन्म में अवतार लेने वाली थी, उनके पूर्णात्मा के सहमति के साथ उन सब आत्माओं के अवतरण की दिव्य आत्म प्रणाली की सृष्टि की। और मैंने जैसे पिछले एपिसोड में बताया था दोस्तों, हर एक आत्मा जब अवतार लेती है या इस शरीर में आती है तो अपने एक दिव्य प्रणाली के साथ, दिव्य आत्म प्रणाली के साथ अवतरण लेती हैं। हर एक आत्मा दोस्तों, चाहे वो आप हो या मैं हो, हम लोग धरती पर इस समय पर इस मानव अवतार में हैं, तो हम सब भी अपने साथ, अपने दिव्य प्रणालियों के साथ इस धरती पर अवतार लिए हुए हैं। हम भले ही नहीं जानते कि हमारा आत्म प्रणाली क्या है इस जन्म का, भले हम जाने या न जाने दोस्तों, पर हम सबका एक ब्लूप्रिंट जो हम अपने पूर्णात्मा के साथ मिलकर तैयार करके आते हैं, हम अनजाने में ही, न जानते हुए भी उस दिव्य प्रणाली के रास्ते पर चलने का पूरा यत्न करते हैं दोस्तों। कई बार सफल हो जाते हैं और कई जन्मों में थोड़ा इधर उधर भटक भी जाते हैं। पर यहाँ पर माँ यही बता रही है कि वो समय एक बहुत ही क्रूशियल समय था। उस समय में जो माँ के साथ सह आत्माएं अवतार लेने वाली थी, उनकी जिंदगियों के कारण, उनके अवतार के कारण एक नए आध्यात्मिक अध्याय का प्रारंभ होने वाला था। तो यहाँ पर माँ कहती है कि जो पैशन मेरे में उत्पन्न हुआ मेरे क्रोधावेश के जरिए, वो एक सत्कार्य के लिए था और उसके माध्यम से मैंने अपनी सारे सह आत्माओं के लिए अद्भुत दिव्य प्रणाली की सृष्टि की, उनके अवतार के सहयोग में। माँ कहती है कि जब मैं उनके दिव्य आत्म प्रणाली, उनके पूर्णात्मा के सहमति से तैयार कर रही थी, मैंने उनके अवतार के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया उस दिव्य प्रणाली में। माँ ये कहना चाहती है कि उस दिव्य प्रणाली के लिए मैंने एक विशेष रूप से उन दिव्य प्रणालियों को लिखा, जिसके कारण जब वो आत्माएं अवतार लेती हैं, उन्हें उस अवतार में, उस जिंदगी में कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस के जरिए गुजरना था। कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, एक बार फिर समझते हैं दोस्तों। कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत, विरुद्ध। किसके विरुद्ध दोस्तों? हमारे आत्माएं पूर्णात्माओं से आती हैं। पूर्णात्मा वो दिव्य आत्मा है जो हमेशा उस शून्यता से एकत्व में रहते हैं। शून्यता का, उन पूर्णात्माओं का जो नेचर है बड़ा दिव्य है। हमने कई बार बताया, वो ब्रह्मानंद का स्वरूप है, वो प्रेम का रूप है। तो जब हम विरुद्ध कहते हैं,
वो किसके विरुद्ध? उन दिव्य आत्माओं के प्रवृत्ति के विरुद्ध। अगर दिव्य आत्माएं प्रेम का सागर है तो विरुद्ध अनुभव क्या होगा? द्वेष का, घृणा का अनुभव। अगर वो दिव्य आत्माएं अच्छाई का रूप है तो विपरीत अनुभव क्या होगा दोस्तों? बुराई। तो आज हम इस धरती पर जो भी कुछ बुराई देख रहे हैं, जो भी हमें गलत लगता है, वो सारे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। कॉन्ट्रास्ट एक बार फिर हिंदी में भी मैं बता देती हूँ दोस्तों, विरुद्ध अनुभव। किसके विरुद्ध? आत्मा के नेचर के विरुद्ध। तो माँ ने जब उन सह आत्माओं का दिव्य प्रणाली लिखा तो उस दिव्य प्रणाली में ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग किया गया जिसके जरिए उन आत्माओं को वो सारे कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस अनुभव करने थे उस जन्म में, जिसके कारण जब वो आत्मा अवतार लेते तो उन्हें दुख, सिर्फ सुख ही नहीं दोस्तों, दुख, सिर्फ शांति ही नहीं, गुस्सा, सिर्फ अच्छाई नहीं, बुराई, ऐसे सारे अनुभवों से उन्हें गुजरना होता। और जब कोई भी आत्मा एक जन्म परंपरा शुरू करती है दोस्तों, जैसे आत्मचक्र, और इन कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस जैसे गलत का एक्सपीरियंस, बुराई का, घृणा का, द्वेष का, ये सारे अनुभवों से जब गुजरती है तब अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करती है दोस्तों। वो आत्मा का प्रवृत्ति नहीं है, आत्मा की प्रवृत्ति है कि वो सब में अपने आप को देख सकती है। पर इन विरुद्ध अनुभवों के जरिए जब आत्मा गुजरती है तो एक अकेलापन का अनुभव उस अवतार में आत्मा को होता है। और इस अनुभव के लिए ही हम धरती पर आते हैं दोस्तों, ताकि हमारी आत्मा हर एक अनुभव का रुचि ले सके। और ऐसे विपरीत अनुभवों के जरिए गुजरते हुए ही हम एक एक कदम उठते हुए फिर से आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। इसे ही आत्मा का चक्र कहते हैं दोस्तों, कि आप एकत्व की भावनाओं में समाये हुए एक आत्मा फिर से अंशात्मा का रूप लेते हुए बुराइयों के जरिए, घृणा के जरिए, द्वेषों के जरिए, ऐसे अनुभवों के जरिए बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट में डूब जाती है। और फिर वहां से फिर से उठकर आध्यात्मिक मार्ग के जरिए एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए फिर आत्म साक्षात्कार, एकत्व तक पहुंचती है। तो ये आत्माओं की जो माँ ने प्रणाली लिखी थी, जिसे हम कहते हैं प्लान, दिव्य आत्म प्रणाली जो थी उनका जो प्लानिंग था वो ऐसा ही प्लानिंग था। माँ कहती है जब मैंने ऐसी प्रणाली लिखी उनकी, तो लोगों ने ऐसा समझा कि मैं, उन सब आत्माओं ने ये समझा कि मैंने उनके लिए शाप दिया था, क्योंकि मैंने उनकी आत्म प्रणाली में, उनके सोल प्लान में ऐसे अनुभव लिखे थे कि जब वो अवतार लेंगे तो उन्हें ऐसे अनुभव के जरिए जाना होगा। तो ऐसे प्रणाली को, ऐसे शब्द जो एक्सपीरियंसेस मैंने, अनुभव मैंने लिखे थे, उसको आत्माओं ने, सब लोगों ने श्राप समझा। तो बोलती है दुर्भाग्य से मेरे शब्दों को श्राप माना गया। जब माँ ने ये कहा तो आनंद कर्णेश जी पूछ रहे हैं, तो क्या आपने अपने सोलमेट्स की प्रणाली में जो कुछ लिखा था वो श्राप नहीं था? तो माँ कहती है कि जब मैं उनके पूर्णात्मा के साथ बैठकर उनकी आत्म प्रणाली की योजना बना रही थी, जब मैं शब्दों का प्रयोग कर रही थी उन आत्म प्रणाली के लिए, मुझे वो सब कुछ कहना था जिसकी ज़रूरत थी उस समय में। जो भी कुछ मैंने कहा उस आत्म प्रणाली की तैयारी के लिए, वो गुस्से से नहीं कहा, क्योंकि मेरा गुस्सा पिघल गया था किसमें? पैशन में। मेरी जो मनोभावना थी, क्रोध की मनोभावना, मेरा जो क्रोध का इमोशन था, वो मेरे शरीर की संवेदनाओं में पिघल कर अभिरुचि, पैशन के आत्मानुभूति के रूप से सामने आ गया था। तो मैंने जो भी कुछ लिखा वो पैशन के साथ लिखा, जो होना था, जिसकी समय को जरूरत थी, मैंने वैसे ही आत्म प्रणाली बनाई। इसमें गुस्सा
का कोई स्थान नहीं था। जो शब्द मैंने आत्म प्रणाली के लिए प्रयोग किए, मेरे सह आत्माओं के लिए, वो एक शिक्षा थी। किसके लिए शिक्षा? मुख्यतर स्त्री जाति के लिए वो एक शिक्षा थी कि जो भी बोलो अपने हृदय से बोलो, क्योंकि उस समय में मैंने जो कुछ शब्दों का प्रयोग किया आत्म प्रणाली को लिखने के लिए, वो मेरे हृदय से उत्पन्न हुए, मेरे दिमाग से नहीं। दिमाग से जो उत्पन्न होते हैं वो मनोभावनाओं के जरिए, सोच के जरिए, काफी कुछ विचार के जरिए आते हैं, पर जो हृदय के साथ निकलते हैं दोस्तों, उसमें मन का कोई योगदान नहीं होता। तो माँ कहती है जो भी कुछ मैंने उन आत्म प्रणाली में लिखा, जो शब्द का प्रयोग किया, वो स्त्री के लिए, स्त्री जाति के लिए एक लेसन था। वो ये लेसन कि आप जो भी करो अपने दिल से करो, और दोस्तों हृदय से करो। जो भी चीज आप हृदय की प्रेरणा से करते हैं उसे ही पैशन कहते हैं। तो माँ ने उस दिन जो भी लिखा उनके आत्म प्रणाली के लिए, वो पैशन से लिखा, अपने हृदय से लिखा, गुस्से से नहीं लिखा। क्योंकि माँ कहती है कि अगर मैंने उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया होता, कौन से शब्द दोस्तों? मैं बार बार ये बातें पूछती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, भूल नहीं जाए। तो वो शब्द जिनके द्वारा उन आत्माओं को कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंस का अनुभव करना था। माँ कहती है कि अगर मैंने प्रणाली को उस तरह नहीं लिखा होता तो मैं अपने आप को देवी शक्ति कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि देविक शक्तियाँ हमारे धरती को बैलेंस बनाए रखने के लिए सहायता करती हैं। वो गुस्से से या क्रोधावेश से काम नहीं करती। उस समय धरती माँ के लिए, उसके एनर्जी को बैलेंस करने के लिए जो भी ज़रूरत है, देविक शक्तियाँ हमेशा उसमें तत्पर रहती हैं। तो माँ कहती है कि अगर मैंने ये काम नहीं किया होता तो मेरे देविक शक्ति का कुछ मतलब ही नहीं था। माँ कहती है कि कई देवी शक्तियाँ थी, पर बाकी देवी शक्तियों ने भले ही कुछ ना कहा हो, पर मेरे कहने से स्त्री जाति को एक प्रेरणा मिली कि जहां पर उन्हें बोलना है, जहां उनका हृदय कहता है कि उन्हें बोलना है, उन्हें बोलना ही चाहिए अपने हृदय से। तो यहाँ पर माँ स्त्री जाति के लिए ये शिक्षा दे रही है कि हृदय से निकले हुए शब्द भले ही सुनने को बुरे लगे, पर वो मानव जाति के कल्याण के लिए होते हैं। माँ कहती है कि जो भी कुछ ब्रह्मा ने किया, जैसे ब्रह्मा जी ने गायत्री माता के साथ बैठकर जो क्रिया कर्म, वेदों का क्रिया कर्म संपन्न किया, उसी के कारण ये सारी चीजें आगे बढ़ी। अगर ब्रह्मदेव वैसा नहीं करते तो क्या कुछ और होता? तो माँ कहती है ब्रह्मदेव जो भी मार्ग लेते, अंत में वही होता जो होना था। और वो क्या था? ब्रह्मांड का विस्तार। जब हम ब्रह्मांड का विस्तार कहते हैं दोस्तों, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, ये सब सृष्टि का भाग है। और सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है दोस्तों? शून्यता से। जब हम कहते हैं कि विश्व का विस्तार, एक्सपेंशन, जब हम कहते हैं ब्रह्मांड का एक्सपेंशन, इसका मतलब हम उस शून्यता के विस्तार के बारे में कह रहे हैं। तो माँ कहती है ब्रह्मदेव जो भी मार्ग लेते, भले वो गायत्री माता के साथ करते या फिर कुछ और करते, पर अंत में ये सारे क्रियाकलाप, उसका एक ही नतीजा होना था, सृष्टि का विस्तार, उस शून्यता का विस्तरण। तो कहती है कि मैं ब्रह्मदेव का बहुत शुक्रगुजार हूँ। जो भी चॉइस उन्होंने लिया गायत्री माँ के साथ बैठकर विधि संपन्न करने का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्योंकि अगर उन्होंने वो नहीं किया होता तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ वो इस मार्ग पर नहीं आगे बढ़ी होती, भले ही कुछ और मार्ग में क्रियाकलाप हुआ होता। तो माँ कहती है कि ब्रह्मदेव ने जो भी कुछ किया, मैं उसके लिए उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरा मार्ग था कि इस दुनिया में वेदांत का विवेक, ऐसा विवेक
जो नित्य है, जो आज के समय के लिए ही नहीं, हमेशा, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में टाइमलेस विजडम। जो टाइमलेस विजडम होता है, विजडम का मतलब विवेक, और टाइमलेस का मतलब ऐसा विवेक जो हर एक काल में सही हो, जिसका काल से कोई संबंध नहीं हो। ऐसा विवेक है वेदांत का विवेक। और ऐसे वेदांत के विवेक को इस भूमि पर लेकर आना मेरा पात्र था, मेरा रोल था। इस मार्ग को, वेदांत के मार्ग को इस दुनिया के सामने लेकर आना। माँ कहती है कि जो भी मैंने तुमसे अभी बताया, जिस प्रकार चीजें हुई, ये सारे दिव्य प्रणाली सामने लेकर आने के बाद, इसके बाद माँ का एक ही काम था, चुपचाप जैसे जैसे चीजें होती गई, उसका बिना कोई प्रश्न किए देखना, उसको सिर्फ साक्षीभूत होकर सारे चीजें प्रणाली के हिसाब से, जो भी कुछ माँ ने आत्म प्रणाली लिखी सह आत्माओं की, उनके पूर्णात्मा के सहमति के साथ, और जैसे जैसे वो अवतरण लेते गए और जैसे जैसे उनकी जिंदगियां आगे बढ़ती गई, माँ एक साक्षीभूत होकर ये सब देखती रही। क्योंकि माँ, ये सब माँ को करने का एक ही मकसद था, उस शून्यता का विस्तरण। अन्यथा उसे ये भी कह सकते हैं दोस्तों, एक नए आध्यात्मिक अध्याय का प्रारंभ। तो माँ कहती है, जो शब्द मैंने दिव्य प्रणाली में, सह आत्माओं की दिव्य प्रणाली में, सोल प्लान में मैंने जो शब्द उपयोग किए थे, जो अनुभव उनके दिव्य प्रणाली में मैंने लिखा था, जिसे श्राप माना गया, भले ही लोगों ने उसको श्राप समझा, पर मैं अपने आत्मा की गहराइयों से जानती थी, उसका महत्व समझती थी, और मैंने सब कुछ जानकर ही वो दिव्य प्रणाली में उसको लिखा। माँ कहती है कि जैसे जैसे मेरा आध्यात्मिक पुरोगमन होता गया, जैसे जैसे मैं एक दैविक शक्ति बन गई, जैसे उनका आध्यात्मिक पुरोगमन संपूर्ण हुआ, ये सारी चीजें जो सह आत्माओं के आत्म प्रणाली में लिखी हुई थी, धीरे धीरे वो संभव होती गई। और माँ उस जगह से, उस देवी शक्ति की जगह से ये सब देखती रही और अपने सह आत्माओं को आगे बढ़ने में मार्गदर्शन देती गई। सह आत्माओं के अवतार में जब वो कॉन्ट्रास्ट एक्सपीरियंसेस का अनुभव कर रहे थे, माँ अपने देविक शक्ति के, क्योंकि माँ का पुरोगमन हो चुका था तब तक, जिसे कहते हैं एसेंशन। सो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा क्लैरिफिकेशन कर दे। जैसे मैंने आत्म चक्र के बारे में बताया था, एक अंश आत्मा पैदा होकर आध्यात्मिक पुरोगमन के द्वारा फिर से एक पूर्णात्मा बन जाती है। फिर जैसे ही वो पूर्णात्मा बन जाती है, उसे हम दिव्य आत्मा कहते हैं। इसी प्रकार माँ एक दिव्य आत्मा के रूप में, दिव्यता में, एकत्व में रहते हुए, अपने सह आत्माओं के अवतरण को देखते हुए, उनको मार्गदर्शन करते हुए, धीरे धीरे उनके आध्यात्मिक पुरोगमन में उनके लिए सहायक थी। माँ ने ये देखा कि उनके क्रोधावेश को जब मैंने अपने सह आत्माओं को उस दिव्य प्रणाली पर आगे बढ़ते हुए देखा, तब मुझे बहुत खुशी हुई कि किस प्रकार कॉन्ट्रास्ट अनुभवों के जरिए गुजरते हुए, अवतार लेते हुए, सीखते हुए उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो रही थी। ऐसे कहते हुए माँ कुछ उदाहरण देती है। माँ कहती है कि जीसस जब जेरूसलम के मंदिर में बात कर रहे थे अपने सहयोगी के साथ, जब वो बोल रहे थे तो एक पैशन के साथ बोल रहे थे। जीसस का जो टेम्पल ऑफ जेरूसलम में उनका स्पीच है, उसे बहुत ही माना जाता है दोस्तों। तो माँ कहती है वो जो उनका भाषण था, हर एक शब्द उनके हृदय से निकला था। वो दिमाग के सोच विचार और मनोभावना से बना हुआ भाषण नहीं था। माँ कहती है कि जो शब्दों का प्रयोग उस दिन जीसस ने
जेरूसलम के मंदिर के भाषण में किया, वो शब्द आने वाले समय की स्थापना कर दी उन्होंने। उनके मुख से निकले हुए शब्द के कारण ऐसी घटनाएं हुई, उन घटनाओं के जरिए एक महान धर्म की स्थापना हुई, जिसे ईसाई धर्म का नाम दिया गया। तो यहां पर मां ये कह रही है, ये उदाहरण इसलिए मां ने दिया है कि जो शब्द मेरे हृदय से निकले थे, मेरे सह आत्माओं की आत्म प्रणाली बनाने के लिए, वो सब एक महान उद्देश्य से हुए थे। उसके जरिए आत्माओं ने अवतार लिया, उसके जरिए कॉन्ट्रास्ट, विपरीत अनुभवों से वो गुजरे, अंधकार से गुजरे। पर जब कोई आत्मा अंधकार से गुजरती है तो ऊपर उभरती है, उतने ही जोर शोर से ऊपर आती है। ऊपर आने का मतलब है आध्यात्मिक मार्ग में फिर अटल होकर आत्म साक्षात्कार तक बड़े जोश से पहुंचती है वो आत्मा। तो इसलिए यहाँ पर क्रिश्चियनिटी का भी उदाहरण दिया गया है। जो क्रिश्चियनिटी धर्म, ईसाई धर्म शुरू हुआ, वो भी जीसस के शब्दों के महत्व के कारण ही हुआ। और कौन से शब्द थे वो? टेम्पल ऑफ जेरूसलम के मंदिर में जब जीसस ने अपने हृदय से निकले हुए शब्दों से भाषण दिया तो एक नए धर्म की स्थापना हुई। तो मां यहां यह कह रही है कि जब भी कोई अपने हृदय से निकले हुए पैशन के साथ कुछ करता है तो वो मानव कल्याण के हित में ही होता है। और ऐसा पैशन जो होता है, जैसे मैंने पैशन बताया था, जैसे जीसस पैशन से बात कर रहे थे, जैसे माँ सरस्वती पैशन के साथ इन सब की आत्म प्रणाली लिख रही थी, ऐसा पैशन माँ कहती है उसमें एक सृजनात्मकता होती है, क्रिएटिविटी होती है। और ये एक ऐसी क्रिएटिविटी होती है जहां से एक महान चीज का जन्म होता है। तो माँ ये कहती है कि जहां भी पैशन होता है वहां कुछ ना कुछ महान जन्म लेता है। जैसे लैंगिक पैशन के कारण एक जिंदगी सामने आती है, इसी प्रकार पैशन चाहे कुछ भी हो, हृदय से निकला हुआ हो, पैशन के कारण हमेशा एक क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता सामने आती है। तो यहां पर इस माँ के पैशन के कारण जो भी कुछ लिखा गया, उसमें क्या सामने आया? उसमें जिस चीज का जनन हुआ वो है ऐसे दैविक शक्तियों का जनन हुआ। यहाँ माँ कहती है माँ दुर्गा और माँ काली का जनन हुआ। तो माँ कहती है कि माँ, ये सब उदाहरण दे रही है हमें सरस्वती माँ कि जब भी गुस्सा एक पैशन का रूप लेता है तो वहाँ पे कुछ अद्भुत चीज का जनन होता है। तो माँ ये कह रही है कि जब देवताओं ने क्रोधावेश में आकर एक महान कार्य किया तो उनका क्रोधावेश पैशन के रूप में जब बदला, तब वहाँ पे दैविक शक्तियाँ, माँ दुर्गा और माँ काली जैसे दैविक शक्तियों का जनन हुआ। तो यहाँ पर माँ का ये कहना है कि जहाँ भी पैशन होता है वहाँ पर एक सृजनात्मकता, एक अद्भुत चीज का सृजन होता है, अद्भुत चीज क्रिएशन होता है। तो माँ ये कहती है कि ये जो मैंने तुम्हारे साथ हमारी आत्म कहानी जो हमने शेयर की है, उसमें सीखने के लिए कई पाठ हैं, काफ़ी शिक्षण है इसमें। और सबसे बड़ा शिक्षण ये है ट्रस्ट, विश्वास। किस पर विश्वास? अपने हृदय पर विश्वास। ये विश्वास रखो कि जो हृदय फील करता है वो हमेशा सही है। पर काफ़ी बार हम दोस्तों, जैसे हम इस मानव अवतार में आगे बढ़ रहे हैं, हम इतने जन्म से आगे बढ़ते जाते हैं, जन्म मृत्यु की परंपरा से। कई बार हमें खुद ये संदेह होता है कि हम दिल की सुने, हम हृदय की सुने या अपने मन की सुने। तो माँ ये कहती है कि इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है।
जो भी कुछ मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया उसमें एक सबसे बड़ा लेसन ये है, ट्रस्ट, विश्वास, अपने हृदय पर विश्वास, अपने हृदय से निकले हुए शब्दों पर विश्वास, क्योंकि आपका हृदय कभी गलत मार्ग पर नहीं जाता। माँ ये कहती है कि अपने हृदय की सुनना, अपने हृदय से बोलना हर एक मनुष्य के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और ये जानेंगे कि माँ हमें इस कहानी के जरिए और कौन से शिक्षण देने वाली है। धन्यवाद।